शाहरुख खान आने वाले हैं, 2 हफ्ते भी नहीं रह पाए मेरे बगैर। तुम्हें कपिल की बुआ तो याद ही होगी, मेरा मतलब है उपासना सिंह। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने कॉमेडी करना छोड़ दिया और आज की कंडीशन में ये कहाँ पे हैं। तो उपासना जी का जन्म हुआ था 29 जून 1975 में, वो भी होशियारपुर पंजाब में। और उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी वहीं की। जहां उपासना जी की उम्र 8 से 9 साल थी तो वो स्कूल के साथ साथ एक्टिंग भी करती थी। और इसके लिए उपासना जी होशियारपुर से जालंधर डेली जाती थी, जहाँ पे एक टीवी सेंटर था और वहाँ पे उपासना जी छोटे बच्चों के रोल करती थी। और बाद में आगे पढ़ने के लिए वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। इसके अलावा उपासना जी अपने बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उनके इस पैशन को लेके उनके पेरेंट्स भी उनके लिए बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि ये सारी बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उपासना जी ने बताया कि वो एक्टिंग करना चाहती है तो उनके सारे रिश्ते नाते वालों ने इसे करने से मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए उतनी सेफ नहीं थी। बट स्टिल उपासना जी के पेरेंट्स ने उनका बहुत सपोर्ट किया। इवन उपासना जी की मदर उपासना जी को लेके मूवी के ऑडिशन पे भी जाती थी ताकि उपासना जी वहाँ पे ऑडिशन दे सके। और उपासना जी को उनका पहला रोल एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस 1986 की मूवी बाबुल से मिला और तब वो सिर्फ 11 साल की थी। लेकिन इस मूवी के बाद भी उन्हें कुछ ज्यादा काम नहीं मिला, पर फिर भी उपासना जी नई मूवीज के लिए ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रही थी। और फिर उन्हें उनके कॉलेज टाइम में उनका पहला रोल मिला एज अ प्रॉपर एक्ट्रेस, पर वो एक राजस्थानी मूवी थी जो कि 1988 में निकली थी और मूवी का नाम था भाई चली सासरिया। और ये मूवी राजस्थान में सुपर हिट हो गई और कम से कम 100 दिनों तक थिएटर में चली। और इस मूवी की सफलता से उपासना जी को उनकी फर्स्ट सैलरी मिली जो कि थी 10,000 रुपए की, जिससे उन्होंने अपनी माँ के लिए ज्वेलरी खरीदी। और ये 90s का टाइम था तो उस टाइम के हिसाब से 10,000 बहुत बड़ी रकम थी। पर यहाँ पे उपासना जी का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक मूवी हिट देने के बाद भी उन्हें काफी लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उन्हें नई नई मूवीज में रोल तो मिल जाते थे जैसे पाप की सजा, जवानी जिंदाबाद, बट प्रॉब्लम ये थी कि लोग एज एक्ट्रेस उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन फिर आई 1997 में जुदाई, जहाँ पे उपासना जी ने गूंगी का फनी रोल किया था मैं तेरा कोड वर्ड समझ गया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया और मूवी हिट हो गई। लेकिन एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, क्या तुम जानते हो उपासना सिंह एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी, लेकिन उनकी हाइट की वजह से उन्हें वो रोल नहीं मिला। तो ये बात तब की है जब उपासना जी 17 से 18 साल की थी और उस टाइम वो मूवीज के लिए एक्टिंग के ऑडिशन देती थी। तब एक बार उन्होंने एक मूवी के लिए ऑडिशन दिया एज अ लीड हीरोइन और उस मूवी का नाम था मैंने प्यार किया, हाँ सलमान भाई की मूवी। तो फिर जब उपासना जी ने इस मूवी के लिए ऑडिशन दिया तब सूरज बड़जात्या जो कि इस मूवी के डायरेक्टर थे उन्हें उपासना जी की एक्टिंग बहुत पसंद आई। पर उन्होंने एक बात बोली कि मैं अपने फादर मतलब राजकुमार बड़जात्या जी से बात करके आपको बताऊंगा। जिसके बाद उपासना जी अपनी मम्मी के साथ फिर ऑडिशन देने अगले दिन पहुंची। तब राजकुमार जी ने उपासना जी का एक छोटा सा टेस्ट लिया और जब ऑडिशन खत्म हो गया तो उपासना जी अपनी माँ के साथ चंडीगढ़ वापस चली गई। इसके बाद बहुत टाइम बीत गया, ना तो किसी का फोन आया ना तो किसी का मैसेज। इवन उपासना जी भी अपने छोटे मोटे दूसरे रोल करने में बिजी हो गई और उपासना जी ऐसा सोच रही थी कि सूरज जी और राज जी को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया। और इसके कुछ टाइम बाद इस मूवी का पोस्टर निकला और इस मूवी में सलमान के अपोजिट और कोई नहीं भाग्यश्री थी। बट इस चीज का उपासना जी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम उपासना जी अपने दूसरे रोल करने में बिजी थी। और इसके कुछ टाइम बाद मूवी रिलीज हुई और मूवी रातों रात ब्लॉकबस्टर हो गई। और तब इस चीज का उपासना जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस हो सकता था। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना तो रीजन जानने की कोशिश की और ये बात धीरे धीरे दब गई। और फिर कई साल बीत गए जहां उपासना जी अपने डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स के कारण एक फेमस एक्ट्रेस तो नहीं लेकिन मूवी इंडस्ट्री में एक नामी चेहरा जरूर बन गई। और फिर आया साल 2003 जहां उपासना जी को एज अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस लिया गया और मूवी का नाम था मैं प्रेम की दीवानी हूँ। और इस मूवी में उनके साथ ऋतिक रोशन और करीना कपूर भी थे और कोइंसिडेंस से इस मूवी को डायरेक्ट भी सूरज बड़जात्या कर रहे थे। तो एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद पूरा टीम और क्रू एक जगह में बैठ के पार्टी कर रहे थे और तभी सूरज बड़जात्या ने एक बात बोली, क्या तुम जानते हो मैंने प्यार किया की फर्स्ट चॉइस कौन थी? और तब ये सुनते ही उपासना जी डर गई। इवन सारे टीम के मेंबर्स इंक्लूडिंग ऋतिक रोशन और करीना इस चीज को जानना चाहते थे कि कौन थी। और फिर सूरज जी ने बताया उपासना जी। और फिर आगे जाके सूरज जी ने इसका रीजन बताया कि उपासना जी को क्यों नहीं लिया गया। और ये सारी बातें उपासना जी बड़े ध्यान से सुन रही थी। और इसके बाद सूरज ने बोला कि रीजन ये था कि उपासना जी की हाइट सलमान के हिसाब से बहुत बड़ी थी और इसी रीजन की वजह से उन्हें नहीं लिया गया। और तब इस बात का उपासना जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जहां आज वो एज ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम कर रही है, अगर वो मूवी उस टाइम उन्हें मिल जाती तो आज वो एक प्रॉपर एक्ट्रेस होती जिन्हें अच्छी मूवीज मिल रही होती, ना कि कोई सपोर्टिंग रोल।
इवन उपासना जी को एक और बात बुरी लग गई कि उस टाइम भी ऐसे कई एक्ट्रेस थी जो सलमान से लंबी थी और सलमान जी के साथ काम कर रही थी, बट स्टिल उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। और ये सारे चीजों के कुछ साल बाद जहां उपासना जी बहुत सारे टीवी सीरियल और मूवीज में छोटे रोल कर रही थी, कट टू 2009 में उन्होंने अपने पति नीरज भारद्वाज से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है नानक सिंह, जो कि एक पंजाबी एक्टर है। हाँ, मुझसे थोड़ा हैंडसम है वो। और इसके बाद आया उपासना जी का ऐसा टाइम जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी, क्योंकि जहां वो लेडी इंस्पेक्टर, तमन्ना हाउस से सोनपरी टाइप के टीवी सीरियल कर चुकी थी, तभी उन्हें 2013 के कॉमेडी नाइट विद कपिल में एज अ बुआ कास्ट कर लिया गया, जिसके बाद उनकी कॉमिक टाइमिंग और फेमस डायलॉग बिट्टू कौन है ये आदमी लोगों को काफी पसंद आया और इस कैरेक्टर की वजह से उपासना जी एक हाउस होल्ड नेम बन गई। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि 2016 में कपिल का कॉन्ट्रैक्ट चैनल के साथ खत्म हो गया। वहीं पे उपासना जी का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी था, जिसके कारण कपिल दूसरे चैनल में चले गए और उपासना जी कॉमेडी नाइट लाइव में कृष्णा के साथ काम कर रही थी, जो कि अच्छे से चला नहीं और शो आगे जाके बंद हो गया। और वहीं पे कपिल का दूसरा शो दूसरे चैनल में द कपिल शर्मा शो चल गया। फिर आया 2021 का टाइम, जहां पे उपासना जी ने एज अ पंजाबी प्रोड्यूसर 2 मूवी अपने अंडर में बनाई, यारा दीपा वारन और दूसरी मूवी थी बाईजी कूटेंगे, जिसके लिए उन्होंने बैंक से भी लोन लिया और साथ में जो भी अपना सेविंग किए हुए पैसे थे उसको भी लगा दिया। लेकिन इसमें भी एक कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि 2021 के मिस यूनिवर्स कंपटीशन की विनर हरनाज संधू इस मूवी की मेन हीरोइन थी और जब हरनाज मिस यूनिवर्स बन गई, उन्होंने उपासना जी का फोन उठाना बंद कर दिया और न तो वो कॉल्स का रिप्लाई कर रही थी, न तो मैसेजेस का, और इवन वो प्रमोशन के लिए भी नहीं जा रही थी, जबकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि मूवी के प्रमोशन के लिए उनको जाना होगा, लेकिन वो नहीं गई, जिसके बाद उपासना जी ने हरनाज के ऊपर में लीगल एक्शन लिया। इवन उपासना जी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब हरनाज मिस यूनिवर्स नहीं थी तब वो अपनी मदर के साथ उपासना जी के घर पे आई थी और तब के टाइम पे उपासना जी अपने बेटे मतलब नानक को मूवी में लॉन्च कर रही थी। तब हरनाज की मदर ने उपासना जी से रिक्वेस्ट करी कि वो हरनाज को एज अ हीरोइन मूवी में कास्ट कर ले, जिस पे उपासना जी ने हाँ बोला और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। देन दिसंबर का 2021 में हरनाज मिस यूनिवर्स बन गई। फिर उसके बाद हरनाज ने उपासना जी को पूरा इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन पर्सनली बोलूं तो मेरे को इसमें हरनाज की गलती ज्यादा लगी, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप अपने लो फेज में हो और उस टाइम भी कुछ लोग अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी उनका थैंकफुल होना चाहिए, ना कि उनका फोन ही उठाना बंद कर देना चाहिए। बट स्टिल आखिर में सब चीज खत्म हो गई, दोनों पार्टीज ने आपस में बातचीत करके इस चीज को ठंडा कर दिया। और ये तो चलो एक पार्ट था, इसके साथ एक और फाइट होना शुरू हो गई, जहां पे ऐसी खबरें आ रही थी कि कपिल और उपासना जी की लड़ाई हो गई, जिसके ऊपर खुद उपासना जी सामने आई और उन्होंने सारी बात को क्लियर कर दिया कि कपिल और मैं अच्छे दोस्त हैं, हम कभी कभी मिलते भी हैं, हमारी बातचीत भी अच्छी होती है और मैं उम्मीद करूंगी कि कपिल अपने शो में मेरे लिए कोई ऐसा कैरेक्टर लिखें जो कि मेरे एक्टिंग स्किल को जस्टिफाई करे। तो ये थी सारी कहानी उपासना जी की, जिन्होंने अभी तक के अपनी लाइफ में 90+ मूवी में काम किया, साथ में 25 से भी ज्यादा टीवी सीरियल कर चुकी हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे जाने का टाइम हो गया, मिलते हैं तुमसे नई वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, चलेगा तो ठीक नहीं होगा।